सो हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आपका बहुत बहुत स्वागत है साइको सूत्रा में। जैसा कि हमको पता है कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है और हमने नेचुरल वेजिटेशन कर लिया है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कर लिया है, इरिगेशन कर लिया है, एग्रीकल्चर कर लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया। सो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो सॉइल्स ऑफ इंडिया में देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। सॉइल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सॉइल क्या होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने टाइप से होते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल बनता कैसे है, ठीक है। फिर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, किस किस एरिया में क्या क्या है। देन हम देखेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल में कौन कौन से लेयर होते हैं, सॉइल बनता कैसे है और उसके लेयर्स क्या है हमारे अर्थ सरफेस पे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए सैंड, स्लिट, क्ले, वाटर, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इसका भी क्लासिफिकेशन, थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, जो कि इंडिया में मेनली 8 प्रकार के पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, एरिड एंड डेजर्टिक सॉइल, सेलाइन एंड इंक्लाइन सॉइल और 8वां 8th पीटी एंड मार्शी सॉइल, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे विजुअली कि कहाँ क्या क्या पाए जाते हैं, क्या कैसा लगता है। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। फिर ये कुछ मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को सॉइल के बारे में, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेंगे। मैं पहले ही आपको सब कुछ समझा दूंगी, बस लास्ट में मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए या आगे का लेक्चर देख लीजिए, सेम है, ठीक है। तो पहले हम एक्सप्लेन कर देंगे, फिर बाद में रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये नोट्स प्रोवाइडेड, ओके। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, विच इज़ सॉइल्स इन इंडिया, ठीक है। सो सॉइल, सॉइल होता क्या है, मिट्टी क्या होती है। सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ आउटर मोस्ट लेयर नोन एज क्रस्ट, ठीक है। सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है अर्थ सरफेस की, जो कि आउटर मोस्ट, जो सबसे ऊपर वाला जो परत है अर्थ का, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको हम क्रस्ट भी जानते हैं। और वो लेयर को क्या बोला जाता है, सॉइल। सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ आउटर मोस्ट लेयर नोन एज क्रस्ट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, गैसेस, वाटर एंड एयर एंड अदर ऑर्गेनिज्म। सॉइल एक मिक्सचर है, मिक्सचर से बना हुआ है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर है, मिनरल गैसेस, वाटर, ह्यूमस, ठीक है, इन सब का एक मिक्सचर है सॉइल। सॉइल ओरिजिनली कम्स फ्रॉम रॉक्स। अच्छा, बनता कैसे, कहाँ से आता है सॉइल, ये ओरिजिनली रॉक से बनता है, जिसको हम पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं। सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट्स व्हेन द रॉक इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। जब जो भी पथरीला इलाका है या जो भी पत्थर है, जो माउंटेन से जो रॉक है, वो अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लाइक after ages of different pressure, air temperature, rain, it converted into small tiny particles. So इस तरीके से सॉइल बनता है। और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन बोथ द प्रोसेस एंड रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ पेरेंट मटेरियल, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है, हम देखते हैं। सबसे नीचे देखिए पेरेंट रॉक है, ठीक है। अब अंडर हाई टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस रही होंगी, तो ये बेड रॉक से पेरेंट रॉक बना, ये पूरा प्योर पत्थर है। फिर धीरे धीरे छोटे टुकड़े में हुआ, फिर और छोटे, फिर और छोटे में, फिर वो डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल गैसेस, वाटर, ह्यूमस, पेड़ पत्ते गिर के ह्यूमस बना उसके ऊपर। फिर देखिए ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारी, ठीक है। तो इसके सब डिविजन्स है, बेड रॉक, पेरेंट रॉक, सब सॉइल, टॉप सॉइल एंड ह्यूमस, ठीक है। तो ये कुछ सॉइल की लेयर है, ये हमारी सॉइल है, ठीक है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप घर में भी एक जार में मिट्टी ला के आप कोई भी रैंडम मिट्टी, रैंडम सॉइल कहीं से भी ला के ट्राई कर सकते हैं। उसको डालिए, उसमें पानी डालिए, ऐसा ही आपको कुछ देखने का मिलेगा। जो सैंड होगा वो नीचे जाएगा, फिर सिल्ट आएगा, फिर क्ले होगा, क्ले मटेरियल, फिर वाटर सबसे ऊपर रह जाएगा। तो इसमें भी हमको सॉइल्स की अगर लेयर जाननी है, देखना है, तो हम ये एक्सपेरिमेंट घर पे इजीली कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्ले, अ मटेरियल फाउंड इन अर्थ दैट इज स्टिकी व्हेन वेट एंड हार्ड
बन रहा है। अब क्ले से ही हम हमारे बर्तन बनते हैं, मटका बनता है, ठीक है, पॉट्स बनाए जाते हैं। सिल्ट, फाइन सैंड एंड अर्थी मटेरियल कैरिड बाय द वाटर। सैंड क्या होता है? टाइनी ग्रेन्स ऑफ ब्रोकन रॉक। लोम क्या होता है? लोमी सॉइल। आगे बढ़ेंगे, चलिए। लोम क्या होता है? द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले जो ऊपर के तीनों है, वो इसको इन सबको मिला के क्या बनता है? अगर ये तीनों मिल जाए तो लोम बनता है, लोमी सॉइल बनता है, और ये बेस्ट होता है फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट उगाने के लिए। ह्यूमस डिगेट ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। तो 8 टाइप के होते हैं। पहला पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज स्लिट इट इज़ अ स्लिट डिपॉजिटेड बाय द इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर्स। जो गंगा जो बहती है, जहाँ से वो सिल्ट इकट्ठा करके लाती है, ये कहाँ पे पाया जाता है? इसका डिपॉजिट कहाँ पाया जाता है? इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर्स है, उसके साइड में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। रॉक्स ऑफ हिमालयाज फॉर्म द पेरेंट मटेरियल। अच्छा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रही है? हिमालय से ही तो आ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वहाँ उसके जो रॉक्स हैं वो इसका पेरेंट मटेरियल होता है, वहाँ से कि हार्ड रॉक से धीरे धीरे होते होते अंडर डिफरेंट प्रेशर कंडीशन, टेम्परेचर, विंड, गैसेस, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से ये जब बह के आती है तो अपने साथ छोटे छोटे सिल्ट लाती है, जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं बाई द इंडो गंडेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर्स, कवरिंग अबाउट द 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इमेच्योर एंड हैव वीक प्रोफाइल ड्यू टू देयर रिसेंट ओरिजिन। ये अभी अभी इसका ओरिजिन हुआ है, तो ज़्यादा इमेच्योर नहीं है, इमेच्योर है, और इसका प्रोफाइल वीक है। ये सॉइल सैंडी और क्लेई होता है। पेबली एंड ग्रेवरी सॉइल्स मतलब बहुत ही कम पाया जाता है इसमें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ये एलुवियल सॉइल पोरस होता है। दिस सॉइल इज़ पोरस। पोरस कैसे? क्योंकि इसमें क्ले और सैंड की जो क्या कह सकते हैं हम, डिपोजिशन होता है, जो कंपोजिशन होता है और जो अमाउंट होता है, ये इक्वल अमाउंट होता है। इस सॉइल में सैंड भी उतना ही होता है और क्ले भी इतना ही होता है। तो ये इसका बेसिक नेचर है, डेट द दिस सॉइल इज़ पोरस। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? बहुत ईजी है, याद कर लीजिए। वीट, राइस, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट, मेज, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड अदर वेजिटेशंस, ठीक है। तो वीट, राइस, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट, मेज, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है, याद हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे, जो है ब्लैक सॉइल। ये देखिए कुछ इस टाइप की ब्लैक सॉइल और एलोवियल सॉइल भी आपको दिख रही है। अब पढ़ते हैं हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में अगर देखें तो ब्लैक सॉइल का पेरेंट मटेरियल के बारे में देखा, उसका पेरेंट मटेरियल क्या था? एलुवियल सॉइल का हिमालय से आ रहा था, इंडो गंगेटिक, स्लिट डिपॉजिटेड बाय इंडो गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र साइड। is the parent material for the most of the black soil are the volcanic rocks that are formed in the Deccan Plateau। Deccan Plateau में जो वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं, वॉल्केनिक रॉक्स मतलब देखिए जो लावा होता है, वो लावा जब निकल जाता है, गरम गरम जो भी लावा निकल जाता है अंदर से माउंटेन से, वो बाहर निकल के वैसे ही वो जम जाता है, ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाता है, जो वो हार्ड रॉक बन जाता है, जो जिसको क्या बोलता है? वॉल्केनिक रॉक्स। तो इसका पेरेंट मटेरियल, अब वो निकलेगा तो ब्लैक होगा, तो ब्लैक कलर, सिंपल है, तो इसलिए इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इन तमिलनाडु जेनेसिस एंड शिस्ट फॉर्म बाय द पेरेंट मटेरियल, द फॉर्मर आर सफिशेंटली डीप वाइल द लेटर आर द जनरली शैलो, ठीक है। कलर ब्लैक ही होता है, बताइए। अब इसमें भी 4 तरीके के होते हैं, डीप ब्लैक, मीडियम ब्लैक, शैलो ब्लैक और रेड और ब्लैक मिक्स होता है, तो ये भी 4 काइंड के होते हैं। केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं इसमें। एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड और लाइम, मैग्नीशियम, पोटैश की बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एल्यूमिनियम 10% और फेरिक ऑक्साइड 8 to 10%, लाइम और मैग्नीशियम कार्बोनेट 6 to 8% एंड पोटैश 0.5%। लेकिन इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फेट की कमी होती है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे थे हम। डेफिशिएंसी किस में होती है? वो फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। और क्या ज़्यादा पाया जाता है? एल्यूमिनियम, फेरिक ऑक्साइड, लाइम, मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटैश। फिर से कीजिए, क्या क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम, फेरिक ऑक्साइड, लाइम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटैश। और क्या नहीं पाया जाता है? क्या लैक है, किस चीज़ की कमी है? एक तो ह्यूमस की कमी है ब्लैक सॉइल में, नाइट्रोजन और फॉस्फेट की कमी है, ठीक है।
ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है? कॉफ़ी होता है, और बेसिकली इसमें वीट जवार से भी होते हैं, और वर्जीनिया टबैको, राई, शुगर केन, कैस्टर, सनफ्लावर, मिलेट्स, फ्रूट, वेजिटेबल, अलग अलग लिंक ये सब भी होते हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट ब्लैक सॉइल। मैं जो जो बताते जा रही हूँ आप उसके बुलेट पॉइंट छोटे छोटे अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैं अगर आपको प्रॉपर नोट पे प्रोवाइड करूँगी तब भी आप बड़े बड़े नोट से नहीं होता है यार, आप उसमें भी छोटे नोट्स ही बनाएंगे। तो इससे अच्छा मैं जो बता रही हूँ उसको आप सुनते जाइए और खुद के नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा याद रहेंगे, और आप आंसर राइटिंग में आपको ज़्यादा याद रहेगा तो आप ज़्यादा लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, रेड सॉइल। अब देखते हैं हम रेड सॉइल के बारे में। मेन पेरेंट रॉक इसका क्या है? यार क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, लाइक एसिड ग्रेनाइट, जेनेसिस और क्वार्टाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट। मेन पेरेंट रॉक, पहले का पेरेंट रॉक क्या था? इंडो गंडेटिक प्लेन में हिमालयन रॉक था। दूसरे में पेरेंट रॉक क्या था? वॉल्केनिक। ठीक है, वॉल्केनिक रॉक्स इन डेक्कन प्लेट्यू। थर्ड क्या पढ़ रहे हैं हम? रेड सॉइल। रेड सॉइल का मेन पेरेंट रॉक क्या है? क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स लाइक एसिड ग्रेनाइट, डियोनिसिस एंड क्वार्टजाइट। केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। अब ये एसिडिक है नेचर में ड्यू टू नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। तो उसमें डेफिशिएंसी किसके से होगी? लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस। नाइट्रोजन, ह्यूमस, फॉस्फेट का लैक किस में था? ब्लैक सॉइल में भी था, तो ये तो कॉमन हो गया। ठीक है, रिच किस में होता है? पोटैश और पोटेशियम में। ठीक है, when limestone, granite, gneisses and quartzites are eroded, the clay enclosed within the rocks and remains intact with the other form of the non-soluble materials, right? Oxidized condition होती है, rust iron oxide develops in the clay। ठीक है, तभी इसका कलर देखिए, जब रस्ट होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा तो रेड अपने आप ही कलर आ जाएगा। सॉइल्स मोस्टली अकर इन द लो रेनफॉल रीजन्स। ठीक है, जहाँ जब पानी कम होते हैं। सो soils mostly occur in the low rainfall, for example wheat, rice, cotton, pulses, millets, tobacco। देखिए, टोबैको, राइस, वीट ये हर जगह आ रहा है, और कॉटन भी अभी तक। तो जो भी है ये कुछ कॉमन तो लिख के ही आइएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स लाइक एग्जामिनर देखता है, उससे ये पता चलता है कि अच्छा आपको आता है और आपको सही में कॉन्सेप्ट समझ में आया, तभी आपने एग्जाम्पल दिया। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के आइएगा। और नहीं याद आ रहा किसी पे भी तो वीट, राइस, कॉटन तो कॉमन है, लिख के आइएगा ही। ठीक है, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट सॉइल, जो कि है फोर्थ, लेटेराइट सॉइल या लेटेराइटिक सॉइल। ठीक है, तो लेटेराइट सॉइल की बात करें तो इसका ये कैसे बनता है? लेटेराइट सॉइल आर मोस्टली द एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। जो वेदरिंग होती है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, उससे जो उसके बाद जो बचता है वो होता है लेटेराइट सॉइल। हैवी रेनफॉल प्रमोट करता है इसकी लीचिंग ऑफ सॉइल में। जब हैवी रेनफॉल होती है तो सॉइल की लीचिंग हो जाती है। ठीक है, वेयर लाइम एंड सिलिका आर लीज्ड अवे। सॉइल में से लाइम और सिलिका निकल जाते हैं, क्या बचता है? आयरन और एल्यूमिनियम, उससे लीचिंग होती है। ठीक है, क्या बचता है? आयरन एंड एल्यूमिनियम बचता है, सिलिका लाइम निकल जाता है ड्यू टू हैवी रेनफॉल, और ऐसे बनता है हमारा लेटरेटिक सॉइल या लेटराइट सॉइल। किस किस में ये रीच होता है? ऑफ कोर्स फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड। पुअर किस में होता है? जितने ही बचे, लाइम, पोटैश, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। ठीक है, लेटराइट सॉइल कवर्स द एरिया ऑफ 2.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? हिल्स में पाया जाता है मेनली। ठीक है, मालवा प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स, विंध्याचल हिल्स, राजमहल हिल्स, सतपुरा हिल्स। अच्छा, मैं जो भी जगह के नाम बता रही हूँ वो आप मैप पे ज़रूर देख लीजिएगा, अपने एटलस में एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको लोकेट करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ फर्टिलिटी ड्यू टू द इंटेंसिव लीचिंग। अच्छा, लीचिंग मैंने अभी बताया है कैसे बनता है, तो इसमें फर्टिलिटी कम होता है, इसलिए इसमें कम चीज़ें उगाई जाती है। ठीक है, तो या इसमें इंटेंसिव चीज़ें, जो एक जैसी चीज़ें हैं वो और कम उगाया जाती है, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, रबर, चिंचौना। ठीक है, सो टी, कॉफ़ी, रबर इसमें फार्मिंग होती है। अब देखते हैं हमारा फोर्थ हो गया हमारा। पहला था अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटरेट सॉइल। ठीक है, लेटराइट सॉइल। तो ये चारों हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अदर 4 टाइप्स और सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट, माउंटेन
एरिड डेजर्टिक सॉइल, सैलाइन अल्कलाइन सॉइल और पेटी मार्शी सॉइल, ठीक है। सो टिल देन, बाय। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट मिनट एग्ज़ाम टाइम पे ये बहुत ही हेल्पफुल करेंगे आपको, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स और ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस। सो थैंक यू so much for watching and see you in the next lecture. Bye.